है ना। तो आज हमारा कक्षा 2 में है विषय गणित। आज हम कौन से विषय की पढ़ाई करेंगे? विषय गणित की आज हम पढ़ाई करेंगे, है ना। तो इसमें हमने क्या क्या सीख लिया है? पैटर्न। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? पैटर्न, है ना। तो हमने पैटर्न चैप्टर में क्या क्या सीखा? देखो, ये आपका चैप्टर था पैटर्न, है ना। पैटर्न में देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। त्रिकोण गोल, त्रिकोण गोल, तो है ना। जो इसके बाद आपको जो अगर आपको कहा जाए कि आगे की संख्या लिखो, तो आप 2 के बाद क्या लिखोगे? 3, 3 के बाद क्या लिखोगे? 4, है ना। तो उसको आपने क्या किया? आगे बढ़ाया। इसी तरीके से इस पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। यहाँ पे त्रिकोण है, गोल है, तो गोल के बाद में हम वापस क्या बनाएंगे? त्रिकोण। त्रिकोण के बाद वापस क्या बनाएंगे? गोल, है ना। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो उसी तरीके से हमें अंकों को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। अंकों को देख कर आगे बढ़ाना है। किसी में एक संख्या छोड़ के बनाना है, किसी में 2 संख्या छोड़ के बनाना है, किसी में 5 संख्या छोड़ के हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है ना। तो देखो, ये सब मैंने आपको सिखा दिया है पैटर्न को। फिर भी एक बार देख लो। यहाँ पर देखो, 2 लिखे हैं, 2 के बाद 3 यहाँ पे लिखे हैं क्या? नहीं, यानी एक संख्या छोड़ के इस पैटर्न को आगे बढ़ाया है ना। 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 लिखना नहीं है, 6 लिखना है, 6 के बाद 7 लिखना नहीं है, 8 लिखना है, 8 के बाद 9 लिखना नहीं है, 10 लिखना है। चाहे तो आप इसको पहाड़े से भी पूर्ण कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छांग 12, है ना। तो इस तरीके से ये वाला पैटर्न हम सीख चुके हैं, ये डिज़ाइंस भी सीख चुके हैं। तो आज हमें क्या सीखना है? देखो, ये सारा मैंने आपको करवा दिया है ना। ये सारा हमारा हो चुका है। तो आज हम यहाँ पे देखो, पैटर्न के अनुसार खाली स्थान में उचित संख्या लिखो, ये हमारा बाकी है। पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 निकालना है आपको। इसमें आपको क्या करना है? देखो, पैटर्न के अनुसार खाली स्थान में उचित संख्या लिखो। तो यहाँ पे 1 लिखे हैं, उसके बाद में 2 लिखे हैं क्या? नहीं लिखे। यानी हमें हर इसको आगे बढ़ाते समय पर एक संख्या को छोड़ के आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हमें समझ लेना है कि इसको, इस पैटर्न को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो इसमें हमें एक एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के बाद डायरेक्ट 3 लिखे हैं, तो 2 लिखे हैं क्या? नहीं। तो हम भी आगे वैसे ही करेंगे। 3 के बाद 4 हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट 5 लिखेंगे। 5 के बाद 6 लिखना नहीं है, 7 लिखना है। 7 के बाद में 8 लिखना नहीं है। फिर तो हम कितने लिखेंगे? हाँ, तो कितने लिखेंगे हम? देखो यहाँ पर, तो 5 के बाद में 6 हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट कितने लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 7 के बाद हम 8 लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पैटर्न बताया गया है कि एक एक संख्या छोड़कर हमें इस पैटर्न को पूरे करना है। तो 7 के बाद में 8 लिखना नहीं है। फिर हम कितने लिखेंगे? 9। 9 के बाद में भी 10 लिखना नहीं है। 10 के बाद हम सीधा 11 लिखेंगे। ओके, तो देखो एक बार फिर से समझ लो ये वाला। 1 के बाद में 2 लिखना नहीं है, 2 को छोड़ देना है। 3 के बाद में 4 लिखना नहीं है, उसको भी छोड़ देना है, डायरेक्ट 5 लिखना है। एक एक संख्या छोड़कर इस पैटर्न को पूरा करना है। तो 1 के बाद में 3 के बाद में 5 के बाद में 7 के बाद में 9 के बाद में 11। तो ये हमारा पैटर्न एक संख्या छोड़कर हमने पूरा किया है। और ये हमने कहाँ से जाना? यहाँ से जाना। जो हमें एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे आगे इतना करके बताया है, उसमें से हमने ये वाला डिसाइड किया है कि इस पैटर्न को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर आगे का देखो, यहाँ पे कितना लिखा है? 2020, फिर 22, फिर 24, यानी 2020 के बाद में 21 लिखना नहीं है। तो जिस तरीके से हमने एग्जैक्ट ऊपर किया है उसी तरीके से हमें यहाँ करना है। 21 को छोड़ दिया, 22 लिखा, फिर 23 छोड़ा, 24 लिखा, 24 के बाद में 25 को छोड़ दिया है, 26 लिखना है। तो एक एक संख्या छोड़ के हमें यहाँ पर लिखना है। 26 के बाद में हमें क्या, हम कितने लिखेंगे यहाँ पे? 27 हमको छोड़ देना है। उसके बाद 28 लिखो, है ना। 28 के बाद में 29 लिखना है क्या? नहीं। 30 लिखो, 30 के बाद में 31 लिखना है क्या? नहीं। तो कितने लिखेंगे? 32 लिखो। ओके, इस तरीके से हमारा पैटर्न पूरा हो चुका। अभी देखो यहाँ पे 24 लिखे हैं। 24 के बाद में कितने छोड़ना है? देखो 24 के बाद में 25, 26, तो कितने छोड़ना है? 2 संख्या छोड़कर हमें इसे पूर्ण करना
है ना। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे 24 से कंप्लीट कर देती हूँ 42 तक। कहाँ तक? 42 तक। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ओके, और 39, ओके। अभी देखो 24 के बाद में हमें 20 सीधे कहाँ आना है? 27 पर, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, देखो। तो 24 के बाद में दो संख्या हमें छोड़ देना है, सीधे हमें आगे बढ़ना है 27 पर। 27 के बाद हम सीधी दो संख्या छोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे हम? 30 पर आएंगे। 30 के बाद में दो संख्या छोड़ देंगे तो कहाँ आएंगे हम? 33 पर। 33 के बाद में दो संख्या छोड़ देंगे तो कहाँ पर आएंगे हम? 36 पर आएंगे। किस पे आएंगे? 36 पर। आया समझ में? अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो 24 के बाद में 27, 30 के बाद में 33 के बाद में 36, 39 के बाद में सीधे आएंगे 42। तो इस तरीके से आपको करना है, ओके। अभी देखो यहाँ पर देखो 41, 42 ये तो आपको सीधे ही कंप्लीट करना है। इसको ध्यान में रखकर आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे 41 के बाद में डायरेक्ट 43 लिखे हैं, यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे? तो ये लाइन टू लाइन आ जाएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। तो जिस तरीके हम बाद की संख्या लिखते हैं इस तरीके का ये पैटर्न है, इसलिए इसमें हमें इस तरीके से पूर्ण करना है, ओके। अभी देखो नीचे वाला देखो 68। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि कितने अंक यहाँ पे छोड़े हैं, यहाँ से देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से देखो ये वाले कम होते गए हैं, एक एक संख्या यहाँ पे कम करना है हमें। 69 के बाद में एक संख्या कम यानी 68 के बाद में और एक संख्या कम करना है तो 67, 66 के बाद में एक संख्या और कम करनी है तो कितने आएंगे? आपके? तो कितने आएंगे? 66 के बाद में एक संख्या कम करो 65 के बाद में एक संख्या और कम हो जाएंगी तो 64, फिर 63 और फिर कितने लिखेंगे हम? 62, ठीक है। तो इसमें एक संख्या हमें कम कर इस पैटर्न को पूरी करनी है, ओके। अभी देखो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अंक लिखकर आपको समझाया ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है। देखो 0 से 20 तक यहाँ पे संख्याएँ लिखी हैं, तो हमें सीधे यहाँ पे देखो 1 में गोला बनाना, 1 में ज्वाइंट ही नहीं करना है, सीधे 0 से 2 के ऊपर, 2 से 4 के ऊपर एक संख्या छोड़ हमें ये पैटर्न इस तरीके से बनाना है। तो हमारा देखो एक इधर मैंने कैसे बताया, इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 पे है, फिर सीधे 4 पे, फिर 7 पे है, फिर सीधे 8 पे, 8 के बाद 10 पे, 10 के बाद 12 पे, 12 के बाद में 40 पे, 40 के बाद 60 पे, 60 के बाद 80 पे, 80 के बाद में 20 पे यहाँ पे ज्वाइन किया है। यानी हम 2 का पहाड़ा पक्के से याद रखेंगे तो सीधे हमारे सरल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नौ 18, 2 धम 20। तो हमें यहाँ पे 2 का पहाड़ा ही कंप्लीट करना है, ठीक है। एक संख्या को छोड़ के हमें इसमें राउंड लगाने हैं। देखो एक संख्या छोड़ के भी राउंड आप कर सकते हो। वे उसी तरीके से देखो यहाँ पे 2 संख्या करना है। यहाँ पे कितने 2 मिलाना है? 20 है, उसमें 2 मिला दो, कितने हो जाएंगे? 22। 22 में 2 मिला दो, कितने हो जाएंगे? 24। 24 में 2 मिला दो, कितने हो जाएंगे? 26। 26 में 2 मिला दो, 27, 28। 28 में 2 मिला दो, 29 और 30। 30 में 2 मिला दो, 32। 32 में 2 मिला दो, 34, ठीक है। 34 में 2 मिला दो, 36। 36 में 2 मिला दो, 38, ओके। अभी देखो यहाँ पर इसमें 2 मिलाने हैं, ठीक है। 40 में 2 मिलाएं तो 42 में 2 मिलाओ 43 और 44। 42 में 2 मिलाएं 46 में 2 मिलाया 48, 50, 52, 54, 56, 58, फिर 60 और 62, ठीक है। 62 के बाद में 64, 66 और 68। हमने सब में 2 मिलाकर इसे कंप्लीट किया है, ओके। अभी देखो यहाँ पर हमें हर दूसरे इसमें रंग भरना है। तो हमें क्या करना है?
हर दूसरे इसमें हमें रंग भरना है। तो हमें इसमें क्या करना है, हर दूसरे बॉक्स में रंग भरना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने ऊपर किया है उसी तरीके से हर दूसरे में बॉक्स में हमें रंग भरना है। तो सबसे पहले 2 में रंग भरो, फिर 4 में रंग भरो, फिर 6 में रंग भरो। इसकी PDF पे रंग भर के मैं आपको भेजूँगी, तो उसमें से आप हर दूसरे स्थान पर हमें रंग भरना है। तो 1 के बाद में 2 दूसरा स्थान आ गया, 2 के बाद में 4 दूसरा स्थान आ गया, है ना, एक स्थान छोड़कर। ओके, तो मैं आपको PDF भेजूँगी ना, उसमें से आप कर लेना, ठीक है। देखो अभी ये जो है आपका, ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए आप इतना खाली पैटर्न समझ लेना, ओके। और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछने आना, ओके। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ओके बाय।